नए साल 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहे ये 10 बड़े बदलाव, नए नियम। ITR, सिम कार्ड, बैंक लॉकर, LPG गैस सिलेंडर, UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बिजली बिल, पेंशन, मोबाइल सिम कार्ड समेत आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण 10 नए नियम, बड़े बदलाव। फटाफट से देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला अच्छा अपडेट है दोस्तों, नए साल में मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियों को अब अच्छा मुनाफा हो रहा है, उनका घाटा कवर हो गया और इसीलिए नए साल 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सकती है। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार का अगला बड़ा फैसला, अब आपको दालें सस्ती मिलेगी। उड़द और तुवर दाल के लिए मुक्त आयात नीति की अवधि 1 साल तक के लिए बढ़ा दी है, 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई। नए साल 1 जनवरी से LPG गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। पीएम मोदी की चुनावी गारंटी में पहली गारंटी पूरी होने जा रही है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल ने कर दी बड़ी घोषणा, 1 जनवरी से सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। फिलहाल इस योजना का लाभ उज्ज्वला योजना और BPL राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, जिसके लगभग राजस्थान में 70 लाख कनेक्शन धारक हैं, जिनको अब 1 जनवरी 2024 से ही सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, जो कहा सो किया। राजस्थान में BPL और उज्ज्वला वाले लोगों को ये सस्ते गैस सिलेंडर का तोहफा मिलेगा 1 जनवरी से 450 रुपए में। अच्छा, केंद्र सरकार देश भर में लोगों को सस्ता चावल भी देगी। 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी सरकार। भारत ब्रांड के तहत देश भर में मिलेगा ये चावल। अभी चावल की औसत कीमत 43 रुपए किलो है, लेकिन नए साल से अब आपको भारत ब्रांड के तहत सरकारी चावल मिलेगा 25 रुपए प्रति किलो। और इससे पहले भी हाल ही में आपको पता होगा सरकार की तरफ से भारत आटा की बिक्री भी शुरू की थी 27.5 रुपए किलो के रेट से। अच्छा, चावल की बिक्री को लेकर एक अच्छी खबर यह भी कि नए साल में 67 लाख से भी ज्यादा लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। दिसंबर 2028 तक फ्री चावल मिलेगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी ये पूरी होने जा रही है। 1 जनवरी से सरकार फ्री में चावल देगी राशन कार्ड धारकों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा कर दी गई है और सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए अगला अपडेट है, नए साल में मिडिल क्लास लोगों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना पर नए साल से ब्याज दर 0.2% बढ़ी हुई मिलेगी। अब टोटल 8.2% ब्याज मिलेगा सुकन्या समृद्धि पर, और इसी तरह से 3 साल की टाइम डिपोजिट पर भी 0.1% ब्याज ज्यादा मिलेगा। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं किस स्मॉल सेविंग स्कीम पर अभी सरकार कितना ब्याज दे रही है। मोस्टली इन 2 योजनाओं पर ही ब्याज दरें बढ़ाई गई है, जिसमें एक तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपोजिट स्कीम 3 साल वाली और एक सुकन्या समृद्धि योजना पर जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 इन 3 महीने के लिए, यानी कि इस नए साल की पहली तिमाही के लिए ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है सरकार की तरफ से। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना होगा IT नियमों का पालन। डीप फेक को लेकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की और सरकार ने कहा कि IT नियमों का पालन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसा जाए। बैन कंटेंट के प्रति यूजर्स को जागरूक करें। डीप फेक वीडियो को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। हाल ही में आपको पता होगा बॉलीवुड एक्ट्रेस के डीप फेक वीडियोस वायरल हुए थे, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, नए साल से इस राज्य में जश्न थोड़ा फीका पड़ेगा, मास्क अनिवार्य होगा। कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी होने जा रही है। कर्नाटक सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मास्क को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। और अगला बड़ा अपडेट देखिए, अब शेयर खरीदने के लिए UPI से कर सकेंगे भुगतान। नए साल में NPCI नया तोहफा देने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI लॉन्च करने की घोषणा की गई है और अब आप अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए डायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश कर पाएंगे कंपनीज के स्टॉक में। ये नई सुविधा जनवरी 2024 से लागू होने जा रही है। अभी IPO की बिडिंग में तो ये फैसिलिटी आपको पहले से ही मिलती है, लेकिन अब स्टॉक्स खरीद बिक्री में भी आप UPI पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकेगा कर्ज का लेन देन। RBI ने दी मंजूरी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी अमृत कलश योजना में निवेश करने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। 400 दिनों की FD की स्कीम होती है ये, जिसमें 7.6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया। तब तक आप इस स्पेशल FD स्कीम का फायदा ले सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को नए साल का एक और बड़ा तोहफा दिया है। सामान्य ग्राहकों के लिए जो जनरल FD होती है उनकी ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। SBI में अब FD कराने पर अब आपको 3.5% से 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD में इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा ये टेबल में आप देख सकते हैं। 7 दिन से लेकर 5 से 10 साल तक की FD पर सीनियर सिटीजन और सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर की लिस्ट। अच्छा, SBI के बाद दोस्तों नए साल के मौके पर 2 और बैंकों ने भी FD के रेट्स बढ़ा दिए। अब आपको 1.25% तक ज्यादा ब्याज देगा एक बैंक तो, और वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी ग्राहकों को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया गया। FD पर अब आपको 1.25% तक एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। और दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के नए FD रेट्स क्या होंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा यूनियन बैंक भी FD में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा कर चुका है, जिसका फायदा भी आपको नए साल जनवरी से ही मिलने लगेगा, है ना। तो इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, जनवरी से लागू होंगे निजी कंपनियों में आरक्षण के नियम। 75% नौकरियों में होगा युवाओं का अधिकार। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अब झारखंड राज्य के लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। 75% आरक्षण झारखंडियों युवाओं को मिलेगा। जनवरी से ही झारखंड सरकार की तरफ से ये कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद
फैसला लिया गया। कुछ और फैसले भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप, नए साल में 20,000 रुपए में विदेश यात्रा कर पाएंगे। 4 देशों ने वीजा फ्री एंट्री शुरू की। सस्ती होटल और फ्लाइट बुकिंग के ऑफर भी मिल रहे हैं अभी नए साल के मौके पर। थाईलैंड, मलेशिया, ईरान और श्रीलंका के लिए अब आपको ट्रेवलिंग के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी, वीजा फ्री एंट्री मिलेगी भारतीयों को। चलिए अगला बड़ा अपडेट, नया नियम है, अब प्रदूषण जांच का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा, वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अब देश भर में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट देने से पहले हर एक पीयूसी जांच केंद्रों को कम से कम 10 सेकंड का वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट समेत पोल्यूशन टेस्ट की पूरी प्रोसेस दिखानी होगी और इस वीडियो को आरटीओ के वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना पड़ेगा। यह नया नियम जनवरी 2024 से लागू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, इसरो नए साल की पहली तारीख पर 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला पोलरीमेट्री मिशन। एक्सपोसेट इसका नाम है, जो कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर रिसर्च करेगा। यह अंतरिक्ष में भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी, चंद्रयान 3 और सूर्य मिशन आदित्य L1 के बाद। वैसे आपको बता दूं, हमारा आदित्य L1 भी अपने तय लक्ष्य पर 6 जनवरी को पहुंच जाएगा लैग्रेंज पॉइंट पर। अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़े कई बड़े बदलाव भी आपको साल 2024 में देखने को मिलेंगे। अंतरिक्ष में फिल्म स्टूडियो भी बनाएगी एक कंपनी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कॉमर्शियल विंग एक्जियोम स्टेशन पर दुनिया का पहला फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो और स्पोर्ट्स अरीना बनाया जाएगा। चलिए अगला अपडेट है, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी जरूरी सूचना। इस महत्वपूर्ण काम के लिए भी डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया। दरअसल डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड करने की तारीख बढ़ चुकी है। अब 30 जून 2024 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेबी की तरफ से नया सर्कुलर जारी किया गया। अगला अपडेट है, देश में अब जीपीएस के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स। अगले साल मार्च 2024 से यह नया नियम लागू होगा। खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि जितनी आपकी गाड़ी चलेगी सड़क पर उतना ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 22 जनवरी 2024 को आपको पता होगा भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार भी रहेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि 22 तारीख को घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। पूरे हिंदुस्तान में शाम जगमग होनी चाहिए दीपावली की तरह। चलिए अगला अपडेट है, दुनिया की आबादी एक साल में 7.5 करोड़ बढ़ी और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 1 जनवरी 2024 को 8 अरब के पार हो जाएगी पूरी दुनिया की आबादी। हर सेकंड में 4.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी लगभग दुनिया भर में प्रति सेकंड 4 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 जनवरी 2024 को यह आबादी 8 अरब पहुंच जाएगी। अभी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन दुनिया भर के सभी देशों के मुकाबले। ये टॉप 10 देशों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। भारत के बाद चीन लगभग उतनी ही है पॉपुलेशन में, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सभी राज्य सरकारी विभागों से कहा कि 1 जनवरी से कोई भी विभाग डीजल या पेट्रोल का वाहन नहीं खरीदे। दरअसल हिमाचल सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 1 जनवरी से किसी भी सरकारी विभाग में पेट्रोल डीजल वाहन नहीं खरीदा जाएगा। वैसे आपको बता दूं, हिमाचल को बड़ी सौगात भी मिली है। 1464 करोड़ से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण नए साल 2024 में। चलिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला देखिए, हर ग्राम पंचायत में बनेगा एक खेल मैदान। मिनी स्टेडियम के लिए मिलेंगे 70 लाख रुपए। नए साल में सभी गाँव की ग्राम पंचायतों को यह बड़ा तोहफा देगी उत्तराखंड सरकार। बड़ी खबर है, 1 जनवरी से बदल रहा है यूपीआई से जुड़ा यह बड़ा नियम। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे अकाउंट आपका बंद हो जाएगा अगर आपने पिछले 1 साल से कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया तो। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार दिव्यांग जनों की और ज्यादा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल यात्रा के दौरान लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। ये सुझाव आप 29 जनवरी 2024 तक दे सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। खबर है, उत्तर प्रदेश में नए साल में हट जाएगी ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत खोली गई दुकानें। जिला प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया। अगले 3 महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में देश में 14 नए एयरपोर्ट टर्मिनलों का उद्घाटन किया जाएगा। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई है। झारखंड में 50 साल से ऊपर के लोगों को भी मिलेगी अब सरकारी पेंशन। झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी लॉन्च की, जिसके तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए लोन दिया जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर दलित वृद्धों को मिलने वाली पेंशन की उम्र, जो पहले 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, वो अब 50 साल की उम्र के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार की तरफ से नए साल पर यह बड़ा तोहफा दिया गया। चलिए अगला अपडेट है, अब दिल्ली में भी मॉब लीचिंग के पीड़ितों को मिल सकेगा मुआवजा। LG ने योजना में संशोधन को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में 250 ई रिक्शा बांटेगी योगी सरकार और इस योजना का फायदा महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि माताओं बहनों को, उद्यमी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ड्राइविंग प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और हर जिले की 250 महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा दिया जाएगा नव वर्ष के 2024 के मौके पर। और योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अयोध्या के परिक्रमा क्षेत्र से हटाई जाएगी शराब की दुकानें। 84 कोसी परिक्रमा और 5 कोसी परिक्रमा दोनों जगहों से शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया योगी सरकार ने। हरियाणा में मिड डे मील वर्कर और सहायिकाओं को अब मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। 1500 रुपए हर साल उनके वेतन से कटौती की जाएगी। इसके एवज में हरियाणा सरकार उन्हें कई सारी नई सुविधाएं देगी मिड डे मील वर्कर्स को, जिसकी ज्यादा जानकारी भी आप देख सके। पंजाब समेत देश भर के सभी राज्यों के राशन डिपो होल्डर्स 1 तारीख से हड़ताल शुरू करने जाने। देश में 82 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा राशन। 16 तारीख को दिल्ली में रैली भी निकालेगी। वैसे हड़ताल की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं, जनवरी महीने में बैंक कर्मचारी भी हड़ताल करेंगे। 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की भी हड़ताल रहेगी। अलग अलग तारीख पर अलग अलग राज्यों
के हिसाब से। ये हड़ताल कब कब रहेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, पंजाब में पावरकॉम के कच्चे कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सरकार ने नई नीति पर मुहर लगाई। नए साल से ही हादसे पर पक्के कर्मचारियों के समान लाभ मिलेगा पावर कॉर्पोरेशन की संविदा कर्मचारियों को भी। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बदल जाएगी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की जिंदगी। बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। नीतीश कैबिनेट की तरफ से उन्हें भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। जी हां, देखिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अब सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी। नियमावली में फेरबदल किया गया है। और अगला अपडेट है, सभी टोल प्लाजा में अब एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी। नेशनल हाईवे पर अभी पूरे देश में केवल 300 एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए सरकार नए साल 2024 से यह नया प्लान बना रहा। सभी टोल प्लाजा पर एक एम्बुलेंस खड़ी की जाएगी। मेडिकल क्लेम को लेकर भी अस्पताल में एडमिट रहना अब अनिवार्य नहीं होगा। सरकार इस नियम को बदलने जा रही है। अभी कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने का नियम अनिवार्य है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने पर भी बीमा कंपनियां मरीज को क्लेम दे सकेगी। अच्छा, नया टेलीकॉम बिल भी लागू होने जा रहा है। नए साल 2024 से ही फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल तक की जेल होगी, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। सिम कार्ड को लेकर एक और नया नियम भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल ने एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जल्द ही 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा और कोई भी पुरानी योजना बंद नहीं होगी। राजस्थान से जो कांग्रेस सरकार द्वारा पुरानी योजनाएं चलाई जा रही, उन्हें नए साल 2024 में भी बंद नहीं किया जाएगा, ये कहना है राजस्थान सीएम भजन लाल का। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद की सभी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में अब गन लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, घर बैठे मिलेगी सारी सुविधाएं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा ऐलान किया। मदरसों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन के लिए सरकार 1% ब्याज पर देगी 20 लाख रुपए तक का लोन स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, ये बड़ी खुशखबरी है। यूपी की योगी सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया। हर साल होगी अब कांस्टेबल के पदों पर भर्ती। अभी भी 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती चल रही है, आपको पता होगा, जिसमें आप 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी अब हर साल यूपी में कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाएगी। सीएम योगी द्वारा किया गया ट्वीट भी आप देख सकते हैं। मोदी सरकार ने भी नए साल पर एक बार फिर से लोगों को इस योजना के बारे में अवगत कराया। कहा कि मोदी सरकार की गारंटी पारंपरिक हुनर को नई पहचान देगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में तो आपने सुना होगा। इस योजना का फायदा 2024 में भी मिलता रहेगा। इस योजना में क्या क्या लाभ मिलते हैं? 15,000 रुपए तक की टूल किट दी जाती है, 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन मिलता है विश्वकर्मा भाई बहनों को। और दोस्तों, इस योजना का लाभ अभी हमारे देश में 18 तरह के काम करने वाले कामगार ले सकते हैं। शिल्पकार कारीगरों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जैसे सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, दर्जी, मालाकार, राजमिस्त्री, सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, धोबी, नाई, बाल काटने वाले, लुहार, ताला कोची बनाने वाले, हथौड़ा, टूलकिट निर्माता, मूर्तिकार, मछली पकड़ने वाले, लोहे का काम करने वाले, बागरिया वगैरह जो टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाते हैं बांस से, खजूर से, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। गुड़िया खिलौना निर्माताओं को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन ही पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के जरिए इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं इन लाभ का फायदा लेने के लिए नए साल 2024 में। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में लिफ्ट को लेकर नया कानून लागू होगा। सीएम योगी ने घोषणा की। कहा, निजी और सार्वजनिक बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। हरियाणा में 3 जनवरी से पटवारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। बड़े वेतनमान की घोषणा न होने पर उनमें रोष दिखाई दे रहा है। 5 जनवरी तक चलेगा धरना। कॉलेज स्टूडेंट्स को यूजीसी ने बड़ी राहत दी है। अब डिग्री डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन तरह के शॉर्ट टर्म के सर्टिफिकेट कोर्स भी कर पाएंगे। 12 से 30 क्रेडिट्स भी मिलेंगे। देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये नए कोर्सेज लागू होंगे। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, पति के निवास स्थान के आधार पर महिला को नहीं मिलेगा आरक्षण। शिक्षक नियुक्ति के मामले में ये फैसला सुनाया। हरियाणा में स्पेशल पुलिस अधिकारियों को राहत दी गई है। रोडवेज की बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। सिर्फ वेतन से देने होंगे हर महीने 120 रुपए। सेबी का नया प्लान, इन्वेस्टर की मृत्यु को लेकर सेबी ने बनाया सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड नियम। शेयर ट्रांसमिशन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में अब टीचर बनने के लिए करना होगा 4 साल का ITEP कोर्स। बीएड केवल एकेडमिक रहेगा। एनटीए ये नया टेस्ट सिस्टम भी लागू करने जा रहा 2024 से 2030 के बीच। परिवहन मंत्री का एक और बड़ा फैसला, बसों में भी मिलेगा ये कार वाला सेफ्टी फीचर। ब्लाइंड स्पॉट देखना और बसों को पार्क करना अब आसान होगा। रियर व्यू मिरर के साथ अप्रत्यक्ष विजन की सुविधा सभी बसों के लिए लागू होने जा रही है। मई 2025 से यात्री बसों के लिए ये नया नियम लागू होगा। उत्तर प्रदेश की बेटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। अगले साल 2024 से कन्या सुमंगला के लाभार्थियों को मिलेंगे 25-25 हजार रूपए। जो पहले धनराशि 15,000 मिलती थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। 1 जनवरी से अब आपको आसान भाषा में मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट। इरडा की तरफ से कंपनियों को निर्देश दिया गया और कहा कि पॉलिसी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको एक सिंगल पेज में उसकी मुख्य शर्तें और मुख्य बिंदु आसान भाषा में देने होंगे। ये नया सिस्टम इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनियों के लिए लागू होने जा रहा है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। आसानी से इंश्योरेंस पॉलिसी समझ आ जाएगी। और सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट को सरल करने का भी नियम जारी किया। 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। समरी ऑफ स्कीम्स को सिंपल रखना होगा, रिस्कोमीटर पर बताना होगा। सेबी का एक और बड़ा फैसला, गेहूं, सरसों, चना समेत कुछ डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। किन किन चीजों पर लिस्ट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लागू करेगा प्रोत्साहन योजना बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। योगी सरकार 1 जनवरी से यह नया सिस्टम लागू करने जा रही
रही है सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना के तहत। पंजाब में नए साल से जल्द ही आटा दाल चावल योजना होम डिलीवरी सर्विस शुरू होने जा रही। नए साल से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर पर राशन मिलेगा। सरकार की तरफ से घर बैठे ही डिलीवर किया जाएगा। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर 3000 रुपए मिलेगी 1 जनवरी 2024 से ही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। चलिए अगला नया नियम है होम लोन से जुड़ा। अगर आपने होम लोन चुका दिया फिर भी बैंक ने या कोई भी लोन देने वाली कंपनी हो गई, एनबीएफसी हो गई, उन्होंने अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आपके घर के कागजात, दस्तावेज आपको नहीं लौटाए तो फिर कस्टमर को रोजाना 5000 रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा बैंकों की ओर से। आरबीआई की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया गया। नए साल 2024 से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जनवरी 2024 से गाड़ियां भी महंगी हो जाएगी। ऑडी, टाटा समेत कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया। अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी है, जनवरी से रिन्यू करा सकते हैं अपना H1B वीजा भी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति का जारी चेक बाउंस होने पर पत्नी के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा। 1 जनवरी से सिम कार्ड खरीदने का नियम बदलने जा रहा, अब डिजिटल होगा ये प्रोसेस। दरअसल सिम कार्ड खरीदने के लिए जनवरी 2024 से ही ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। डिजिटल केवाईसी करने के बाद ही आपको सिम कार्ड मिलेगा। और अगला नया नियम सरकार बनाने की सोच रही, खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा। सीबीआईसी इस तरह की तैयारी कर रहा है। मेरे बिल मेरा अधिकार के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर ये नया सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। सेना में टॉप रैंक के अधिकारियों के प्रमोशन का नियम बदलने जा रहा। 1 जनवरी से नई पॉलिसी लागू होगी और इस नई पॉलिसी नई नीति में क्या चीजें हैं जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और हाइलाइट्स मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों अभी मैं एक एक को डिटेल में तो बताऊंगा, बहुत ज्यादा वीडियो पहले से लंबा हो गया। देखिए, एक तो ITR दाखिल न करने पर जुर्माना लगेगा, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बैंक लॉकर को लेकर भी ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं 31 दिसंबर के बाद, यानी नए साल 2024 से ही। सिम कार्ड ई-केवाईसी का मैंने आपको बता दिया। और निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद हो जाएंगे 31 दिसंबर के बाद। 1 साल से डीएक्टिवेटेड पड़े हैं तो वो बंद हो जाएंगे। रोजगार कानून में भी बदलाव किया जा रहा है। नई विधि से होगी छुट्टियों की गणना 1 जनवरी 2024 से। अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटे में काम करने वालों के लिए ये कुछ नई गाइडलाइन जारी की जा रही है और डिटेल जानकारी आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों 1 जनवरी से हर साल मतलब हर महीने की नई तारीख से आपको पता होगा एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव किया जाता। तो इस बार भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदलेंगे। मैं आपको 9 वर्ष की पहली सुबह ही में बता दूंगा, अलग से DLS न्यूज पर अपडेट, ठीक है। और बाकी बैंक लॉकर, यूपीआई वगैरह का अपडेट जान लिया हमने, सिम कार्ड वगैरह का, इनकम टैक्स वगैरह और गाड़ियों की लिस्ट। ये हो गई कंप्लीट सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने कांच की तरह क्लियरली बताने की कोशिश की। जो भी बड़े बड़े नए नियम, बड़े बदलाव थे, कुछ राज्य सरकारों से जुड़े, कुछ केंद्र सरकार से जुड़े, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा बेझिझक। और बाकी इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, सरकार के नए नियम अपडेट देखते रहने के लिए आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।